जैसे मैं राशन लेके चली, वो पीछे से नौकर के जकड़ लिया और नंगा हो गया। कैसा तो ये आरोप जो है, आपके अलावा कोई और भी पीड़िता हैं जो लगा रहे हैं? पीड़िता दो तीन और भी हैं। जैसे इन महिलाओं के साथ छेड़खानी करी, ये वहाँ से चिल्लाती हुई जैसे अपने घर की तरफ गई, तो जो मोहल्ले वाले लोग हैं उन्होंने देखा कि ये चिल्लाती हुई जा रही हैं। वहाँ एक महिला कोई और भी उनके साथ होती है, लेकिन जब वो वहाँ से निकल जाती हैं तो उसी राशन डीलर का लड़का जो ठाकुर समाज से होता है और वो उनसे अश्लील हरकत करता है। उनके कई ऐसे प्रकरण रहे हैं जिसमें उन्होंने जाति का फेवर लिया है और इनकी बात को तसल्ली से नहीं सुना जा रहा। ये बार बार दर दर की ठोकर खाती डोल नहीं है। बुलंदशहर के थाना खुर्जा क्षेत्र का एक गांव होता है जिस गांव को कहा जाता है लखावटी, और इसी लखावटी में आरोप लगाया जाता है एक राशन डीलर के बेटे पर कि वो उनके पास जब भी कोई महिला जाती हैं तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है। यहाँ पर पीड़ित महिला यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, समझेंगे। आज एक ज्ञापन भी दिया गया है, क्या कुछ पूरा मामला है इनसे समझेंगे क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। क्या नाम है? मैं सतीश सागर। जी, आज आपने ज्ञापन दिया है, क्या उसकी मेन उद्देश्य है? पहले मैं सबसे पहले अपना परिचय तो दे दूं। जी, मैं सतीश सागर हूं, पूर्व जिलाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी और प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय जाटव महासंघ। आज जनपद में बहुजन समाज के लोगों पर हो रहे अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और उन्हीं चीज़ को लेकर समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों का ये निर्णय हुआ कि इसको लेकर चिंतित हुए और उस पर आज आंदोलन हुआ है। और उसी आंदोलन को लेकर यहाँ एसएसपी ऑफिस पर यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ है और उन्हीं सारी घटनाओं को, जनपद की जितनी भी चर्चित घटनाएं रही हैं, क्योंकि घटनाएं तो समाज पर इस तरह से अनगिनत हो रही हैं, लेकिन कुछ घटनाएं जो चर्चित रही हैं उन घटनाओं को लेकर हम आज यहाँ सारे समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सामाजिक लोग। और आज उसी घटना में हमारी घटनाएं तो यहाँ बहुत सारी हैं, हमारी ज्ञापन में हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से एक घटना हमारे साथ हैं, हमारी पीड़िता हैं, तो मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि ये थाना खुर्जा देहात की घटना है। जो गांव उसमें बरौली पड़ता है, लखावटी गांव पड़ता है थाना खुर्जा देहात का। उसमें एक राशन डीलर होते हैं और हमारे एक पीड़िता जो जाटव समाज से हैं और वो वहाँ राशन लेने जाती हैं और राशन लेने वहाँ जाती हैं तो वहाँ एक महिला कोई और भी उनके साथ होती है, लेकिन जब वो वहाँ से निकल जाती हैं तो उसी राशन डीलर का लड़का जो ठाकुर समाज से होता है और वो उनसे अश्लील हरकत करता है और उनसे जो है छेड़छाड़ की घटना करता है और अपने कपड़े उतार कर उनके सामने खड़ा हो जाता है। ये इस तरह की शर्मनाक घटना हुई है, निर्वस्त्र होकर आप? जी 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 जी। और उसी का उन्होंने ये सब इन बहन के सामने हुआ। उन्होंने इस बात का विरोध किया और जाकर सभी लोगों को बताया और उसी चीज़ को लेकर आज हमने कप्तान साहब को भी कहा है। और लेकिन हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, ये महिला हैं और महिलाओं का सम्मान लोग करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इस समाज में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो वो बहुत ही निंदनीय हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि अगर इस तरह की घटना में संज्ञान नहीं लिया गया, अभी कप्तान साहब ने उसमें जांच का आदेश किया है और हम इस बात को लिए भी संतुष्ट हैं क्योंकि घटना ये कोई वैसी नहीं है, ये सच्ची घटना है। और यदि अगर इस घटना पे संज्ञान नहीं लिया गया, FIR नहीं हुई, तो इससे बड़ा आंदोलन भी ऐसी महिलाएं जो पीड़ित हैं उनको साथ लेकर फिर हम आगे करेंगे। चलिए खैर, बात करेंगे पीड़िता से। बहन, आप बताइए, आप राशन लेने के लिए गई, आपका आरोप है जो राशन डीलर के बेटे हैं वो निर्वस्त्र होकर आपके सामने आ गए। जी हाँ। क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। मैं राशन डीलर के यहाँ राशन लेने गई थी। उसका जो लगभग 8 साढ़े 8 बजे का टाइम था और एक और थे मेरे साथ। उनको अंगूठा पहले मेरा लिया, फिर उनका लिया, उन्हें राशन दे दिया, मुझे बाद में दिया। जैसे मैं राशन लेके चली, वो पीछे से नौकर के जकड़ लिया और नंगा हो गया। कैसा तो ये आरोप जो है, आपके अलावा कोई और भी पीड़िता हैं जो लगा रहे हैं? पीड़िता दो तीन और भी हैं। अच्छा, उनके साथ भी है? हाँ, उनके साथ भी। फिर क्या किया आपने, शिकायत की? मैं अपने हस्बैंड को लेकर वहाँ बोली थी, गई थी तो उन्होंने झूठ बोल दिया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, एक चौड़ा रोड है, एक गली है, गांव की गली है, उसी के अंदर राशन डीलर है, ठीक है? और अगर वो थोड़ा दूर भी आते हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो सामने ही निर्वस्त्र हो जाए और कपड़े उतार दे? क्या
कमरे के अंदर देता तो आप कमरे के अंदर क्या करने गई थी? है। राशन लेने गई थी मैं। अच्छा, वो राशन कई कमरा है वहीं पर ही आप कह रही हैं, जब लेकर आपने राशन हाथ में लिया है, बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, उस वक्त की बात बता। हाँ, पीछे से पकड़ लिया और कपड़े उतार लिए। तो उसी कमरे में और भी पीड़िता जो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ? हाँ, 2-3 पीड़िता और हैं जो डर के मारे रुक गई, अब वो भी यहाँ दिखा। ऐसा तो नहीं है कि आरोप लगाया जा रहा हो? नहीं तो आरोप की बुला, पहले क्यों नहीं लगाया? राशन का अभी थोड़ी ना लेंगे, 4-5 साल से लेने जा रहे हैं। अच्छा, 4-5 साल से ले रहे हैं हाँ। और अब जाकर ये हरकत सामने आई हाँ, ये हरकत अब सामने आई है। है। और भी पीड़िता है साथ? हाँ, और भी हैं साथ में। क्या भाई, क्या ये बताइए, जो राशन डीलर हैं उनके बेटे के ऊपर ये आरोप है कि सामने निर्वस्त्र होकर वो सामने आ गए, तो फिर ये अपने पति को लेकर गई, फिर क्या हुआ? पहले आप पूरी बात बताइए। अपने पति को लेके गई मैंने, वहाँ उनके पापा से कहा। पति आपके ये हैं? ये रहे। क्या नाम है भाई आपका? सोनू। क्या हुआ था, पूरी बात विस्तार से बताइए। मैं तो साथ हुआ ना, जब मैं पहुंचा ना इसके बाद में, तो वहाँ पर वो डीलर का लड़का वो वहाँ पर मिला नहीं था, मिले नहीं था, फरार हो गए? वहाँ से फरार हो गया। अच्छा, फिर शिकायत की उनके पिता से पिता भी वहीं थे, बोले मैंने उसको मारा बहुत और वो बंद कर दिया है। इतने में वो 112 नंबर पे कॉल किया था पुलिस को, तो वो पहुंची भी, तो वो वहाँ से ही फरार हो गया। बोला कि यहाँ पे है ही नहीं। अच्छा, जांच पहले हुई है इसमें पहले जांच हो चुकी है, कुछ पाया नहीं गया, तो फिर से दोबारा जो है जांच के आदेश कराना चाह रहे हैं? जय भीम साथियों, मेरा नाम रोहित कुमार गौतम है। मैं भीम आर्मी का पूर्व में जिला अध्यक्ष, वर्तमान में मेरठ मंडल अध्यक्ष। ये जो मामला है, जैसे इन महिलाओं के साथ छेड़खानी करी, ये वहाँ से चिल्लाती हुई जैसे अपने घर की तरफ गई, तो जो मोहल्ले वाले लोग हैं उन्होंने देखा कि ये चिल्लाती हुई जा रही हैं। ये बात जैसे उसके पिताजी को पता चला, वो उनके पिताजी इनके घर आए, क्योंकि इन्होंने जाके अपने पति को बताई और फिर अपने देवरों को बताई, क्योंकि वो खेत पे थे। उन्हें बताने में कम से कम 10 मिनट इन्हें लग गए। और प्रधान जी भी वहीं थे। तुरंत उनका पिताजी आता है, डंडा हाथ में रहता है और कहता है, जी प्रधान जी, मेरे बच्चे से गलती हो गई और मैंने उसको बहुत मारा है, आप प्लीज़ FIR दर्ज ना करें, मेरे बच्चे की जो का शिकायत ना करें, कहीं ना कहीं गांव की बदनामी हो गई। फिर भी सभी लोगों ने सोचा कि भाई यानी आज हमारे साथ करा है तो औरों के भी साथ करा है, तो उन्होंने 112 पे कॉल कर दी। जब 112 पे कॉल कर दी, वहाँ पुलिस आई। पुलिस ने कहा जी हम जाँच करेंगे। SHO महोदय को इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया। SHO महोदय ने ये कह दिया, जी हम शाम तक आपके FIR दर्ज कर देंगे। और अभी लाइट नहीं आ रही क्योंकि आंधी की वजह से, ये भी आश्वासन में बैठे रहे। उसके बाद पता ना कहाँ से फ़ोन आता है, और फ़ोन आने के बाद SHO महोदय कहते हैं कि जी ये मामला सरासर झूठा है। मैं जानना चाहता हूँ, यदि ये मामला झूठा है तो उसके पिताजी क्यों माफ़ी मांगने के लिए आए हैं? अच्छा, एक बात बताइए, एविडेंस तो मिले नहीं, पुलिस की जांच में जो पता चला कि झूठा बताया जा रहा है पुलिस के कहने पर, आपका कहना है कि ये मामला सच्चा है। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि CCTV कैमरा वगैरह लगे हुए होते हैं, वो लगे हुए नहीं है मामला? उसमें कुछ भी नहीं थे ऐसा। वहाँ जो CO महोदय हैं, हम उनसे संतुष्ट नहीं हैं। कहीं ना कहीं वो जाति का फेवर लेते हैं। उनके कई ऐसे प्रकरण रहे हैं जिसमें उन्होंने जाति का फेवर लिया है, और इनकी बात को तसल्ली से नहीं सुना जा रहा। ये बार बार दर दर की ठोकर खाती डोल नहीं है। यदि अब SSP साहब ने आदेश करा है कि हम SP सिटी साहब से इसमें जांच कराएंगे, और यदि इसमें जो पाया गया उस पर मुकदमा लिख देंगे। हम इनके साथ हैं। यदि मुकदमा नहीं लिखा गया तो 2 दिन के बाद यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा, और उसकी जिम्मेदारी स्वयं शासन प्रशासन की। अच्छा, एक बात बताइए, पीड़िता और भी हैं महिला वहाँ पर? और भी महिला हैं पीड़िता, वो आने के लिए तैयार हैं और वो कहने के लिए तैयार हैं, मगर कहीं ना कहीं उनकी बात को सुना नहीं जाता। अच्छा, अगर ये किया जाए कि हमारी टीम आपके गांव जाए और एक तरीके से रफली हम उनसे पूछताछ करें, जाने राशन डीलर के बारे में, क्या वाकई वो उनके जो बेटे हैं उन्होंने ये हरकत की है या नहीं की है, तो जाकर हम कर सकते हैं? कोई दिक्कत? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। गांव जाके बात कर, बिल्कुल कर सकते हैं, मगर वो बता भी देंगे पीड़िता। मगर क्या है, कहीं ना कहीं वो एक समाज के डर से जो होता है ना, इस वजह से वो चुप रहे। मगर अब पीड़िता चुप रहने के लिए तैयार नहीं है, वो आगे आने के लिए तैयार है। वो चाहती हैं जो घटना इन्होंने हमारे साथ करी, भविष्य में ये किसी और के साथ ना करें। एक बात बताइए बहन, एक ही साथ सारी महिलाओं के साथ ये सब हुआ? ये वो अलग अलग डिफरेंट टाइम में हुआ है? अगर डिफरेंट टाइम में हुआ है, महीने 2 महीने में हुआ है, तो किसी ने शिकायत नहीं? किसी ने शिकायत। क्यों ऐसा क्यों नहीं की? तो यानी हम डर गए, हमारे आदमी दारू पी में, इसलिए ना कहीं लड़ाई दंगा होगा, इसलिए शर्म के खातिर अधिका, इसलिए नहीं कोई ना अपने 74 पे दाग लगाएगा, इसलिए उन्होंने ना बोला। अब बोलने के लिए तैयार है तमाम? हाँ, बोलने के लिए तैयार है। उन्हें बयान भी दिए हैं अधिका। हाँ, बयान दिए। दोन के तारावती और आपका नाम क्या है? मेरा नाम विजय सिंह है। मैं बीमार, पहले हाँ
मेरा नाम विजय सिंह है, मैं भीम आर्मी जिला कोषाध्यक्ष हूँ। और लखावटी गांव का ये मैटर है, उसमें 2 महिलाएं ने जो दबी हुई थी, हाँ दबी हुई थी, वो उन्होंने अब बयान दिए हैं एसएसपी साहब के सामने। एक तारावती है और एक तुलसी अब है। यहाँ पर एसएसपी साहब को जब दिया है, क्या आश्वासन मिला है? एसएसपी साहब ने 2 दिन के लिए जांच लिखी है। पहले भी 17 तारीख में हमने यहाँ पे आए, तब भी उन्होंने जांच के लिए एचएसओ साहब और सीओ साहब के लिए जांच लिखी, लेकिन हम उनकी जांच से संतुष्ट नहीं है। जांच तो वो करके लाएं, लेकिन उन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया है। और अब भी फिर सीपीआई आए यहाँ से क्या आश्वासन मिला है? अब दोबारा सीपीआई से जांच होगी। चलिए खैर, अब हम आपको बता दें, हो सकता है कि हम इस लखौटी में जाएं और जाने के बाद जो बाकी पीड़ित महिलाएं हैं उनसे बात करें, और ये भी हो सकता है कि जो राशन डीलर हैं अगर वो अपना पक्ष भी रखना चाहते हैं तो उनसे भी हम ज़रूर बात करेंगे। सहयोगी हमजा के साथ यहया अली, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।